सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोज़ाना की तरह पीडीएफ न्यूज। दोस्तों, आज से करीब 10 से 11 दिन पहले 19 सितंबर 2024 यानी इसी महीने की वो तारीख थी जब हरियाणा के सोनीपत बलियाना मोड़ पर रोहतक में एक गैंग वॉर हुआ था शराब के ठेके में, और 3 लड़कों को बहुत ही बुरी तरह से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इनमें इन तीनों लड़कों के नाम थे अमित उर्फ मोनू, जयदीप और विनय। हालांकि उस वक्त 5 लड़के बैठे थे बोहर गांव के, जिनमें से 3 की हत्या कर दी गई थी, 2 गंभीर रूप से घायल बताए गए थे। और जब इस गैंगवॉर की खबर बाहर निकलकर सामने आई तो मालूम चला कि ये गैंगवॉर आपसी रंजिश में हुआ है और वर्चस्व की लड़ाई को कहीं ना कहीं लेकर इस गैंगवॉर को जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की पोस्ट गैंगस्टर राहुल बाबा ने ली थी, और राहुल बाबा दरअसल हरियाणा का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसका ताल्लुकात बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से। दोस्तों, इस खबर में आज अपडेट है। अपडेट के बारे में पहले चर्चा करेंगे, बाकी बातें और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब इस हत्याकांड को गुजरे एक दिन हो गया था और मरने वाले अमित नांदल उर्फ मोनू के घर वाले ये चाह रहे थे कि उनका बेटा सुमित पलोट्रा, जो बोहर गांव का ही रहने वाला है और जो कुख्यात गैंगस्टर बताया जाता है, उसकी दरअसल पैरोल की मांग कर रहे थे कि उसका बड़ा भाई जो है, जो मारा गया है, उसकी अंतिम संस्कार में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी थी। हालांकि इसके बाद सुमित पलोट्रा को अंतिम संस्कार का लाइव वीडियो देखने के लिए मिला था, लाइव जुड़ने के लिए मिला था, और परिवार वाले इसमें मान गए थे और उन्होंने फिर अंतिम संस्कार वगैरह कर दिया था। लेकिन उन परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार कोर्ट से इस बात की मांग करते रहे कि सुमित पलोट्रा जो गैंगस्टर है, उनके घर का बेटा है, वो उसे उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाज़त तो कोर्ट ने नहीं दिया, लेकिन उसके 13वें में शामिल होने के लिए ज़रूर उसे इजाज़त मिलनी चाहिए और उसे पैरोल पर माननीय कोर्ट इजाज़त दें। आज सुमित पलोट्रा को कोर्ट ने बाकायदा पैरोल दी और वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल भले नहीं हुआ, लेकिन आज वो 13वीं में शामिल हुआ। और हवन पूजन जो होता है 13वीं में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से, उन सभी संस्कारों में या सभी कार्यक्रमों में शामिल हुआ। लेकिन इस दौरान देखने को मिला दोस्तों कि सुमित पलोट्रा को जब रोहतक की सुनारिया जेल से उसके बोहर गांव में लेकर जाया जा रहा था, तो जेल से लेकर उसके गांव तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि राहुल बाबा या फिर जितने भी आरोपी अभी इस केस में वांटेड हैं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, पकड़े नहीं गए हैं। और ऐसे में गैंगवॉर की आशंका इस हत्याकांड के बाद से लगातार जो देखने को मिल रही है, आशंकाएं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। शायद इसी को देखते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लगा दी थी। अब शामिल तो हो गया सुमित पलोट्रा, लेकिन कहा जा रहा है कि सुमित पलोट्रा कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं है। जहां लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का हाथ उसके विरोधी गैंग यानी राहुल बाबा पर है, तो वहीं सुमित पलोट्रा पर भी नीरज बवाना गैंग के हिमांशु भाऊ, जिसने अभी कल नहीं परसों रात में नारायणा के एक कार स्ट्रीट नाम के एक शोरूम में गोलीकांड करवाया है। इससे पहले बर्गर किंग में गोलीकांड करवाया था। रोहतक के ही मुरथल ढाबे में उसने सुरेंद्र मलिक की हत्या करवाई थी। मतलब बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है हिमांशु भाऊ, उसका हाथ इसके ऊपर है, सुमित पलोट्रा के ऊपर। मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि अलग अलग बातें अलग अलग गैंगस्टरों को लेकर कही जाती हैं। इनमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो चार्जशीट और केस डायरी देखने के बाद ही मालूम चल सकता है। लेकिन संभवतः जो मीडिया रिपोर्ट आती हैं उनमें यही कहा जाता है। अब सुमित पलोट्रा को लेकर देखिए दोस्तों, ये भी दावा किया जाता है, तस्वीर में सबसे पहले आपको दिखाऊं इसकी, यही है सुमित पलोट्रा और ये है राहुल बाबा। इन दोनों के बीच में आपसी गैंगवॉर की लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बहुत दिनों से हैं। और 8 महीने पहले जिस तरह से सुमित पलोट्रा गैंग के कुछ बदमाश, जिसमें अमन भैंसवाल का एक नाम सामने आया था, अमन भैंसवाल ने रोहतक की सुनारिया जेल में गैंगस्टर राहुल बाबा के ऊपर हमला करवाया था। उस वक्त उसे बहुत ज़्यादा चाकू भी मारे गए थे, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त तो राहुल बाबा बच गया था, लेकिन जब वो जेल से ज़मानत पर बाहर आया
तो उसने अपने बदले की खातिर इस तरह की गैंगवॉर की घटना को अंजाम दिया और सुमित पलोत्रा को गहरा जख्म देते हुए उसके बड़े भाई अमित नांदल उर्फ मोनू की उसने हत्या कर दी। उसके साथ उसके 2 और दोस्त थे, उनको भी मार दिया। सभी का अंतिम संस्कार वगैरह सब हो चुका था। अब 13वीं वाला कार्यक्रम भी खत्म हो चुका है और कहा जा रहा है कि अब सुमित पलोत्रा को वापस रोहतक के सुनारिया जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन संभावना देखिए दोस्तों ये है कि राहुल बाबा अभी पकड़ा नहीं गया है। राहुल बाबा अभी भी बाहर है और जितने भी शूटर उस वक्त इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे वो सभी बाहर हैं। पुलिस अलग अलग जगहों में, अलग अलग इलाकों में, जहां भी खबरी नेटवर्क के हिसाब से या फिर जिस तरह से पुलिस को इंफॉर्मेशन उन बदमाशों के बारे में मिल रही है, पुलिस रेड कर रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में गैंगवॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो ना हो इस तरह के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब पुलिस किसी बदमाश को पेशी पर लेकर जा रही होती है, या मान लीजिए सुमित पलोत्रा को उसको घर लेकर गई या घर से वापस रोहतक के सुनारिया जेल में लेकर जा रही हो। ऐसे में गैंगवॉर की आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको याद होगा पंजाब का किसी ज़माने में एक शूटर हुआ करता था जिसका नाम था सुखा कहलोन। सुखा कहलोन को भी उस वक्त मारा गया था जब कोर्ट में पेशी हो गई थी उसकी, और पेशी कराने के बाद उसे वापस पंजाब के एक जेल में लेकर जाया जा रहा था। तभी विरोधी गैंग के बदमाश, जिसमें विक्की गोंडर, प्रेमा लाहौरिया और न जाने कितने बदमाश थे, उन्होंने सुखा कहलवा की रास्ते में ही पुलिस वैन में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। बड़ा भयानक हत्याकांड था वो। तो कुछ इस तरह की घटनाएं दोबारा से भविष्य में ना देखने को मिले, पुलिस प्रशासन इसको लेकर हमेशा से मुस्तैद रहती है। और इस केस में भी यही देखने को मिला कि सुमित पलोत्रा को जब सुनारिया जेल से उसके गांव बोहर लेकर जाया जा रहा था, तो रास्ते में, घर पे, गांव के छतों पर हर जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ा वीआईपी हो, और संभवतः हर किसी की सुरक्षा पुलिस को करनी चाहिए और ये पुलिस का काम होता है। और हर किसी की जान की रक्षा पुलिस को करनी होती है और जिम्मेदारी से उसे निभाना भी चाहिए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि गैंगस्टर राहुल बाबा अगर पकड़ा नहीं जाता है तो आने वाले समय में गैंगवॉर और भी देखने को मिले, इस बात की आशंका जताई जा रही है, डर जताया जा रहा है। लेकिन राहुल बाबा अभी फ़िलहाल कहाँ छिपा हुआ है ये किसी को नहीं पता, और उसको लेकर तमाम तरह की अलग अलग बातें कही जा रही हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में देखें तो अब अमित नांदल, सुमित पलोत्रा का बड़ा भाई, उसका अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक हो चुकी है। और 13वीं कहने का मतलब ये है कि हत्यारे या शूटर या राहुल बाबा, जितने भी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं, वो कहाँ पर छिपे हुए हैं और कितने शातिर हैं कि पुलिस अभी उन तक नहीं पहुँच पा रही है। अब देखना अहम होगा कि सुमित पलोत्रा को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, क्योंकि गैंग वॉर में हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई गैंग किसी गैंग के बदमाश को मारती है तो सामने वाली गैंग को जब मौका मिलता है तो बदले की बातें कहती है और तथाकथित रूप से उस बदले को अंजाम पे देती है। राहुल बाबा के केस में भी यही देखने को मिला। 8 महीने पहले जब उसके ऊपर हमला हुआ था, 8 महीने के बाद वो जेल से जमानत पर बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने सुमित पलोत्रा के बड़े भाई अमित नांदल समेत उसके 2 दोस्तों की हत्या कर दी। ऐसे में संभावना, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि सुमित पलोत्रा बेशक अभी जेल में बंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं बदले की भावना उसके अंदर भी पल रही होगी, और वो भी जब जमानत पर बाहर आएगा तो वो भी इस तरह की हरकतों को अंजाम दे सकता है। क्योंकि सुमित पलोत्रा भी कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, वो भी बड़े गैंग से ताल्लुक़ रखता है। उसके सर पर हाथ, जैसा मैंने जिक्र किया कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशु भाव गैंग का बताया जाता है, और हिमांशु भाव की ताकत आजकल उत्तर भारत के जो गैंगस्टरों के सिंडिकेट हैं उनमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को टक्कर दे रहा है वो। और जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, दिल्ली पुलिस तो ये मानकर चल रही है कि हिमांशु भाव लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा खौफ इस वक्त हिमांशु भाव का है। तो ऐसे में सुमित पलोत्रा भी तथाकथित रूप से बदले की भावना को अंजाम दे सकता है, और कहीं ना कहीं अगर पुलिस इन बदमाशों पर जल्दी कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले समय में बड़ी गैंग वॉर भी देखने को मिले, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल सुमित पलोत्रा के बाहर आने के बाद, यानी कि अंतिम संस्कार 13वीं में शामिल होने के बाद, उसके घर वाले कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहे हैं। सुमित पलोत्रा भी सुकून महसूस कर रहा होगा कि चलो अंतिम संस्कार में तो नहीं शामिल हो पाया, लेकिन अपने भाई के 13वीं में ज़रूर शामिल हुआ। ये इस बात की संभावना सुकून पे ज़्यादा है। फ़िलहाल देखा जाए तो दोस्तों, गैंग वॉर में अक्सर हम देखते हैं कि जब इस तरह की वारदातें होती हैं
तो इन गैंगस्टरों का तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन इनके घर वाले या आसपास के लोग या फिर जो भी इनसे जुड़े लोग हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक केस में हमने देखा था जब दिल्ली में किसी ज़माने में जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच में गैंग वॉर चला करती थी। एक बार मैं खबर करने गया था दिल्ली में, तो टिल्लू और गोगी गैंग के बीच में गैंग वॉर हुई थी। तो गैंग वॉर की खबर तो हम अलग रखते हैं, लेकिन उस गैंग वॉर में जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के बाद एक ऐसा परिवार उनके चपेट में आ गया था, जिस परिवार में जिस महिला को गोली लगी थी वही सब कुछ थी। यानी टिल्लू और गोगी गैंग के बदमाशों के बीच में गैंग वॉर हुई और एक महिला अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस जा रही थी। उस गैंग वॉर के बीच में गलती से एक गोली उसको लग गई, वो मर गई, उसकी मौत वहाँ पर हो गई। लेकिन जब उस घर में हम गए रिपोर्टिंग करने, मुझे याद है, अगर मैं तस्वीरें पुरानी होंगी तो मैं वो दिखाने की कोशिश भी करूँगा। घर में उसकी एक बेटी थी, एक बेटा था और एक पति था। 4 लोग उस पूरे परिवार में थे। उन चारों में पत्नी ही कमाने वाली थी, पति पैरालाइज्ड था, बेटे और बेटी बहुत छोटी थी। लोग मदद करने का आश्वासन दे रहे थे। घर का बहुत बुरा हाल था, घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत सही थी। ऐसे में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ना तो टिल्लू गैंग से कोई उस महिला का मतलब था, ना ही गोगी गैंग से कोई उस महिला का मतलब था। वो तो बेचारी पैदल अपने ऑफिस जा रही थी, जहाँ भी काम करती होगी वहाँ जा रही थी। लेकिन उसकी उस दिन बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब थी कि वो ऐसे वक्त अपने घर से निकली जब टिल्लू और गोगी गैंग के बदमाश सड़क पर खूनी खेल को अंजाम दे रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बदमाश बेशक गैंग वॉर को अंजाम देते हैं। इस केस में भी हमने देखा कि राहुल बाबा के बदमाश शूटर जो 3 बाइकों पर 8 की संख्या में सवार होकर आए थे, उनका भी टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमित नांदल उर्फ मोनू था। लेकिन 2 लोग और मारे गए, जिसमें जयदीप और विनय थे। एक उसमें से शराब के ठेके के बिल्कुल बराबर में सिगरेट, चाय, पानी वगैरह इसका दुकान चलाता था। उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। गलती उसकी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी थी कि उस वक्त वो अमित नांदल के साथ उस वक्त बैठा था जब शूटर गोलियां मार रहे थे और लोग भागने की कोशिश करने लगे, तो उनकी भी उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में उनके परिवारों को अगर देखा जाए तो उनके परिवार को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नियां विधवा हो जाती हैं, बाप बिना बेटे के हो जाता है। इन सब गैंग वॉर को रोकने के लिए कहीं न कहीं पुलिस को कठोर से कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में जिस तेज़ी से दिल्ली एनसीआर में या आसपास के राज्यों में गैंगस्टर कल्चर बढ़ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हो सकता है। फ़िलहाल दोस्तों, इस खबर को बताने का उद्देश्य किसी भी तरह से आपको डराना, भयभीत करना नहीं था। जो भी जानकारियाँ हमने अपने सूत्रों से या फिर समाचार पत्रों से या टीवी चैनलों में जिस तरह की जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं, हम उसे पूरी तरह से सही करके, पता करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, तो भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं और हम आपकी जानकारी को सर आँखों पर रखेंगे, आपके फ़ैसलों को सर आँखों पर रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय हिंद।